हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके लेखक जो हैं ऑथर महात्मा गांधी हैं। फर्स्ट नंबर चैप्टर क्लास 12th के लिए विद्यादायनी यूट्यूब चैनल्स पर आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे हो। जितने भी विद्यार्थी छात्र एवं छात्राएं वार्षिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, आप सभी के लिए ये देखना, इस वीडियो को देखना और इंग्लिश पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है, क्योंकि सभी लोगों का सेम ही रहेगा। तो हम लोग आज से इंग्लिश भी स्टार्ट कर चुके हैं। हिंदी 5 चैप्टर तक ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। ऑब्जेक्टिव का अलग सीरीज और सब्जेक्टिव का अलग सीरीज, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब जो है इंग्लिश की ओर भी चलते हैं, क्योंकि कुछ इंग्लिश का चैप्टर्स ख़त्म करेंगे, फिर हम लोग बारी बारी से कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट नंबर हम लोग चैप्टर्स जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आप लोग जानते भी होंगे, कई बार देखे होंगे, सुने होंगे, ठीक है, कि फर्स्ट नंबर चैप्टर्स जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ही है क्लास 12th के लिए। तो हम लोग समय बिना ज़्यादा गवाए हुए, इधर उधर बात किए हुए मुद्दा पर आते हैं और जल्दी से हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। आपको क्या करना है, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक मेरे साथ आप लोगों को देखते रहना है, पढ़ते रहना है, ठीक है। चलिए जी, हम लोग शुरुआत करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने कुछ पॉइंट्स देकर यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि इसके बारे में आप लोग जान जाइए। कौन है इसके लेखक, कब इनकी मृत्यु हुई थी, कहाँ इनका जन्म स्थान था, मृत्यु कब, जन्म मतलब कि डेट ऑफ बर्थ क्या था, ठीक है। सब चीज़ उनके बारे में पहले जानकारी हो जाना चाहिए, ऑथर के बारे में। उसके बाद हम लोग बारी बारी से, क्योंकि एक इंग्लिश का हम लोग कंप्लीट करने का इस तरह से प्रयास किए हैं कि वन शॉट में एक ही वीडियो आप लोग देखिएगा ना, तो इसी में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लेखक के बारे में सारांश, ठीक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव, ढेर सारा चीज़ आप लोगों को यहीं से देखने को मिल जाएगा, ग्रामर कुछ, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से हम लोग प्रयास करते हैं। तो क्या है राइटर? तो राइटर क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के राइटर कौन है? तो महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी राइटर है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए इनका डेट ऑफ बर्थ कब हुआ था। तो डेट ऑफ बर्थ जो था महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर 1869, ठीक है, यानी 2 अक्टूबर को उनका ये जन्म दिवस था, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की पॉइंट्स की ओर आता है। बर्थ प्लेस, यानी कि कौन सा जगह था जहां महात्मा गांधी जी का वो जन्म स्थान था। तो कहाँ था? पोरबंदर, गुजरात में, ठीक है। पोरबंदर गुजरात, जो कि इंडिया में ही है, ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं। डेट ऑफ डेथ, यानी मृत्यु कब हुआ था बताइए। तो 30 जुलाई 1948, जनवरी का महीना था और लगभग समाप्त होने पर था। तो 30 जनवरी 1948 में 47 में देश आज़ाद हुआ था और कुछ ही 6 महीने के बाद ही उनको मार दिया गया था, मृत्यु हुआ था, ठीक है, 1948 में 30 जनवरी को। और वो प्लेस क्या था, डेथ का प्लेस, वो कहाँ उस समय थे? तो न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली इंडिया में ही थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइंट्स क्या है, ऑक्यूपेशंस क्या, उनका पेशा क्या था। तो क्या थे? लॉयर थे, पॉलिटिशियन थे, ठीक है, यानी कि क्या थे? राजनीतिज्ञ थे और ये वकील थे, ठीक है। फेमस किस कारण से वो फेमस हुए थे? द फादर ऑफ द नेशन, यहाँ पर एफ लिखना चाहिए, द फादर ऑफ नेशन के कारण। और ये उनका क्या था? वो बापू और वो पीस, शांति चाहते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए क्या है, पॉइंट्स हिज ऑटोग्राफी आप लोगों को इनको बताना है। तो क्या है? ही माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ उनका ऑटोग्राफी, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, कुछ वर्ड मीनिंग भी देख लेते हैं, क्योंकि वर्ड मीनिंग भी आता है सही करने को लेकर कि ये सिविलाइजेशन को आप लोग बताइए 4 ऑप्शंस में किस तरह का सही लिखा हुआ है सिविलाइजेशन, ठीक है। तो सिविलाइजेशन के हिंदी में क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं, ठीक है। क्या? सभ्यता। इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता
और सोसाइटी, ठीक है, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं पॉइंट्स की ओर। क्या है वर्ड मीनिंग, यानी कि कल्चर, कल्चर यानी कि क्या है संस्कृति, ठीक है, संस्कृति। उसके बाद देखिए फाउंडेशन, फाउंडेशन यानी कि बुनियाद, स्थापना, कोई भी चीज़ शुरू करने के लिए फाउंडेशन होता है ना, फाउंडर होता है ना, तो उसी तरह से फाउंडेशन यानी कि बुनियाद, ठीक है। डोमिनेट, डोमिनेट मतलब राज करना, ठीक है, यानी कोई भी चीज़ में डोमिनेट करना यानी कि सहायता भी करना। स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक, ठीक है, आध्यात्मिक। समझ में आ गया, ये सब हल्का फुल्का है, आप लोग आराम से याद भी कर लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। उसके बाद देखिए कुछ और मीनिंग है। क्या लिखा गया है मीनिंग जी, नन वायलेंस यानी कि अहिंसा, गेन मतलब प्राप्त करना, चेस्ट मतलब शालीन सादा, ठीक है, प्रिविलेज मतलब विशेषाधिकार सुविधा देना, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। ये क्या है, जमीमती मतलब मुहावरेदार, ठीक है, मुहावरेदार। एलिवेट मतलब तखी, तखी करना। अब मैरल मतलब नैतिक। तो इस तरह से आप लोग को कुछ ये यहाँ पर था वर्ड मीनिंग, जो कि आप लोग आसानी से याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए कुछ क्या, कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है। क्या है, व्हाट इज सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन क्या है, सभ्यता। तो सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी कि सभ्यता वह मार्ग है, सभ्यता वह रास्ता है जो किसी व्यक्ति के उसके दायित्वों को सही रास्ता को बतलाता है। यानी सभ्यता वह रास्ता है जो किसी व्यक्ति के उसके दायित्वों को सही रास्ता को बताता है, ठीक है। वर्ड मीनिंग देख लीजिए, एंसेस्टर, पोर या पाथर मतलब विकास करना, प्रगति करना। इवोल्व दयनीय, क्या हो जाएगा दयनीय। इंड्यूस प्रेरित करना, ग्लोरी यानी गौरव सम्मान, ठीक है, ग्लोरी। नेक्स्ट हम लोग देखें वर्ड मीनिंग क्या है, पैशन, पैशन मतलब देखिए जुनून, इच्छा, यानी आपका पैशन क्या है। बहुत सारे आप लोगों को पूछते होंगे फ्रेंड्स में, फैमिली मेंबर्स में, पैशन क्या है, किस चीज़ में पैशन है, तो किस चीज़ में इच्छा है, जुनून किस चीज़ में, पढ़ने में, पढ़ाने में, ठीक है, कोई भी चीज़ मान ली काम करने में या खेलने में, होता है ना बहुत सारा अलग अलग प्रकार का। उसके बाद देखिए इंडिविजुअल मतलब आनंद लेना, ठीक है, मेंटल मानसिक, फर्दर आगे चलना। समझ में आ गया, यही सब था वर्ड मीनिंग आप लोगों को, जो कि आसान आसान है। उसके बाद देखिए स्नोर क्या है, शोर शराबा करना। एथिक्स नैति, नीति, नीति शास्त्र। ये देखिए इन्फीरियर घटिया, तुच्छ, वांट बाद, मोरोवर इसके अलावा, टेंडेंसी यानी प्रवृत्ति। ये सब आसान आसान है, आप लोग मीनिंग पे ज़्यादा ध्यान भी ना देंगे तो काम चल ही जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर और भी कुछ लिखा हुआ है। तो हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, क्या है हम लोग क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चंस है, क्या लिखा गया है, हु सेड क्या था, ये सब हम लोग देख लिए थे, जो कि कुछ था ये वर्ड मीनिंग था। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की ओर जाते हैं। क्या लिखा गया, हु सेड माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, ठीक है, यानी ये क्वेश्चंस है, आप लोग को बताना है। ये चार ऑप्शंस ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी आप लोग रख सकते हो। तो बताइए, हु सेड माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, बताइए तो ये क्या है। महात्मा गांधी जी के द्वारा ये बोला गया है, उन्हीं के चैप्टर्स में है। तो आप लोग सी नंबर ऑप्शंस लगा सकते हैं, ठीक है, यानी कि इसके हिंदी क्या होगा, किसने कहा, ठीक है, जो माइंड है एक रेस्टलेस बर्ड है, ठीक है। तो आ गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हैप्पीनेस इज लार्जली ए कंडीशन, हैप्पीनेस इज लार्जली ए कंडीशंस, ये हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस ये एक तरह से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के तौर पर भी रख सकते हो, ऑब्जेक्टिव का भी। तो इसमें हो जाएगा आप लोग को मेंटल कंडीशन, हैप्पीनेस इज लार्जली ए कंडीशन, तो मेंटल आप लोग रख सकते हो, यानी कि ऑप्शंस नंबर आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर की ओर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस।
तो हाँ देखिए, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये ऑब्जेक्टिव था 2, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर की ओर चलते हैं। कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी है, उसको पहले कवर कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। यानी कहने का मतलब यही है कि कैसे इंडियन सिविलाइजेशन जो अलग है यूरोपियन सिविलाइजेशन से, कैसे अलग है इंडियन सिविलाइजेशन, उसको आपको बताना है। तो इंग्लिश में देखिए क्या लिखा गया है, इंडियन सिविलाइजेशन, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से आप लोग को भी दिखाई पड़े। क्या लिखा गया है, इंडियन सिविलाइजेशन इज एंशिएंट, यानी कि प्राचीन है, प्राचीन सिविलाइजेशन है। विच टीचेज अस, यानी हम लोगों को टीच करता है, यानी पढ़ाता है, बताता है। मोरलिटी, वेयर हैज यूरोपियन सिविलाइजेशन इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन विच टीचेज अस लव विथ मटेरियल्स। ठीक है, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन इज ए एंशिएंट सिविलाइजेशन, प्राचीन ये सिविलाइजेशन है, विच टीचेज अस, हम सभी लोगों को, मोरलिटी, वेयर हैज यूरोपियन सिविलाइजेशन इज मॉडर्न, यानी कि मॉडर्न है यूरोपियन सिविलाइजेशन, और हम लोगों का क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन प्राचीन है। ठीक है, एंशिएंट है। विच टीचेज अस लव विथ मटेरियल्स, यानी कि वो ये आधुनिक सिविलाइजेशन जो कि यूरोपियन सिविलाइजेशन है, वो टीचेज अस हम लोगों को करता है लव विथ मटेरियल्स। ठीक है, अब वे क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन क्या है, वो मोरलिटी को ये बतलाता है। यही हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है, वाई डज गांधी जी से डैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड्स, व्हाट मैक्स द माइंड रेस्टलेस। यानी क्या है, आरामदायक चिड़िया है क्या माइंड, किनके अनुसार, गांधी जी के अनुसार वो कहते हैं व्हाट मैक्स द माइंड रेस्टलेस। ठीक है, तो आपको बताना होगा, ये गांधी जी सेज mind is a restless bird because the more it gets, the more it wants and still remains unsatisfied. Our demands make the mind restless। यानी कि कहने के अनुसार है, गांधी जी के अनुसार, कि क्या माइंड इज रेस्टलेस बर्ड बिकॉज, क्योंकि मोर इट गेट्स मोर इट वांट्स, अगर वो चाहता है और भी, ठीक है, जितना चाहता है और उतना ही, मतलब कि चाहिए, लोभ है। ठीक है, मोर इट गेट्स, जितना ही मिलता है, मोर इट्स वांट्स, उतना ही और वो चाहता है हर कोई। स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, इस कारण से वो असंतुष्ट है। आवर डिमांड्स मेक द माइंड रेस्टलेस, इस कारण भी दिमाग जो है वो रेस्टलेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए क्या लिखा गया है, वाई डिड आवर एंसेस्टर्स deduces us from luxuries and did they do the right thing। ठीक है, लग्जरीज यानी कि ऐसो आराम, ठीक है, लग्जरीज लाइफ, समझ में आ रहा है ना। वाई डिड आवर एंसेस्टर, क्यों नहीं हमारे पूर्वज, डिड्यूसेस अस फ्रॉम लग्जरीज लाइफ, ऐसो आराम की ज़िंदगी वो क्यों नहीं जीते थे। यदि आप लोग पिछले ज़माना का बात देखिएगा और सुनिएगा तो कुछ अलग ही है हर एक चीज़। ठीक है भाई, उस तरह से मशीन वगैरह भी नहीं था और हर एक काम अपने से करना, और कुछ अलग ही लाइफ था उस समय के लोगों का। आवर एंसेस्टर्स डिड्यूसेस अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लीजर्स बिकॉज दे साव दैट हैप्पीनेस इज ए मेंटल कंडीशन। यानी कि जो सुखी है एक मेंटल कंडीशन, यानी कि एक सुखी क्या दिमाग में सुखी होगा, अच्छा दिमाग में, स्वच्छ दिमाग में। यस डिड, ठीक है, यस दे डिड राइट थिंग्स, ड्यूसेज मतलब दूर रखना। ठीक है, यानी कि इस तरह से आप लोग समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यूज। ठीक है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यूज लेज सिटीज, वाई वेयर दे सिटीज विथ अ स्मॉल विलेजेस। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स, यानी कि हमारे पूर्वज जो हैं कैसे वो लार्ज सिटीज़ देखते थे। वाई वेयर दे सेटिस्फाइड, वो वहाँ क्यों नहीं संतुष्ट रहते थे। और स्मॉल विलेज में, यानी कि छोटे से गांव देहात, ठीक है, जो बोलिए, वहाँ क्यों संतुष्ट रहते थे, तो उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। देखिए आप बुक पढ़िएगा तो बहुत सारा जानकारी आप लोगों को मिलेगा, तो आप लोग बुक भी पढ़ा कीजिए। ये सब जो है
आप लोग बुक पढ़ने के बाद और भी बेहतर तरीके से समझ भी आएगा और इंग्लिश में भी आप लोगों को अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप लोग किताब पढ़ा कीजिए और उसका सारांश जो है हिंदी में नोट्स ले लीजिए, तो वहाँ से आप लोग अच्छे से मिलेगा। और भी PDF वगैरह सब लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग सर से संपर्क कर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए क्या है इसका आंसर। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यूज लेस सिटीज, वाई वेयर दे सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। आवर एंसेस्टर्स जो कि हमारे पूर्वज थे, व्यूज लार्ज सिटीज वेयर ए स्कॉर, देयर वुड बी गैंग ऑफ थीपिस, यानी कि चोरों का झुंड कहिए, जगह बोलिए, एंड रोबर्स पुअर्स मैन वुड बी रोब्ड बाय रिच मैन, दे वेयर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज बिकॉज विलेज वेयर वेरी फार अवे फ्रॉम द एबव थिंग्स। ठीक है, यानी कि हमारे पूर्वज जो थे वो गांव में ही संतुष्ट रहते थे, क्योंकि वहाँ उनको हर एक तरह का वातावरण, ठीक है, हर एक चीज़ मिल जाता था। और गांव में क्या है, क्या वो उनके अनुसार है, गैंग्स ऑफ थीप्स, यानी कि चोरों का गैंग, ठीक है, चोरों का समूह, ठीक है, एंड रॉबर्स पुअर्स मैन, जो गरीब आदमी होते हैं, वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन की तरह, दे वेयर सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट थे, स्मॉल विलेजेस, गांव में ही छोटे से ही घर में रह के, बिकॉज विलेज वेयर वेरी फार, विलेज क्या है, ये बहुत अच्छा है, बढ़िया जगह है, ठीक है, अवे फ्रॉम द एबव थिंग्स, ये सभी चीज़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा गया। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स इंजॉय ट्रू होम रूल, किस तरह से वो इंजॉय करते थे, वो उनको अच्छा लगता था, आनंद करते थे होम रूल में ही, तो आपको बताना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है, आवर एंसेस्टर्स इंजॉय ट्रू रूल, ठीक है, इंजॉय ट्रू होम रूल बिकॉज एवरी वंस वर्क्स was divided, the common man lived independently and followed their agriculture occupation, and justice was fair at the time animals and their babies name, ठीक है, एनिमल्स द बेबीज नेम, ये तो देखिए ये नीचे का है, मेन यहीं तक हुआ, ठीक है। आवर एंसेस्टर्स एंजॉयज ट्रू home rule because everyone works was divided, the common man lived independently and followed their agriculture occupation, and justice was fair at that time। उसके बाद देखिए कुछ जो है एनिमल्स का और उसके बेबीज़ का नाम लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पर है बियर, उनके बियर मतलब भालू, उसको बेबीज़ का जो नाम है वो कब बोलते हैं, कैट को, किचन, कैमल का है, काल्फ, क्राउ का है, डियर का है, काउ का है, डक का है, एगल है, एलिफेंट है, फॉक्स है, तो आप लोग उस तरह से देख लीजिए, ठीक है। गॉट को किड बोलते हैं, तो सब चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। हॉर्स को देखिए पॉल, कंगारूज जो है, मंकी, लायन, कब, रैबिट, वनी या किचन, रैट को पप बोलते हैं, शार्क, क्लब, तो इस तरीके से है। उसी में देखिए कुछ उसी में जो है 7-8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, जो कि एनिमल और उसके बेबीज नेम्स को लेकर ही, तो हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं इसे भी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बेबी ऑफ डक, डक का बेबी का नाम बताइए। तो ये 4 ऑप्शंस में जो हो जाएगा, आप वहाँ से देख भी लीजिएगा, थोड़ा याद भी कर लीजिएगा, तो सही आंसर जो हो जाएगा वो डकिंग बोला जाता है, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चंस का सही उत्तर ऑप्शंस नंबर आपका सी नंबर, आपका ऑप्शंस कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर आपका 2 नंबर क्वेश्चंस देखिए क्या लिखा गया है। वाई आर द यंग वंस ऑफ कंगारूज, ठीक है, यंग्स यानी कंगारूज का आप लोगों को उसका बच्चा का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका बी नंबर हो जाएगा, जो कि ज्वाइज हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है, क्या है, द यंग वन, ठीक है, द यंग वन ऑफ जेब्रा इज कॉल्ड, जेब्रा इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, जो कि फोल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका सी लगा सकते हो यहाँ पी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है, ए यंग ब्लैंक इज कॉल्ड ए टेडपैड, यानी क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका फ्रोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि मेढक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, आप लोग विद्यादायनी यूट्यूब चैनल्स पर आप लोग देख रहे हो, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो बाबू आप सभी लोग प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए विद्यादायनी और वहाँ से डाउनलोड कीजिए। हर एक सब्जेक्ट का PDF
नोट्स पाने के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, द यंग वन ऑफ द रैबिट इज कॉल्ड, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा, बन्नी या किचन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका नीचे है, या द यंग वन ऑफ रैबिट इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ये डी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बेबी ऑफ ए डियर। ठीक है ना, 6 नंबर क्वेश्चन, तो बेबी ऑफ डियर का बताना है, क्या हो जाएगा डियर का, तो फॉन बोला जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है, ब्लैंक इज द यंग वन ऑफ द शार्क। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये पब हो जाएगा, जो कि यहाँ पर पब लिखा हुआ है, जो कि क्यूब यहाँ पर होता है, थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, CUB होना चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और क्वेश्चन है उसको भी जल्दी से कंप्लीट करना है। तो वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से अंत तक देखते रहिए। लंब इज द यंग वन ऑफ ए सीप को बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा गया है जी, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, ऑथर के अनुसार यानी लेखक यानी महात्मा गांधी जी के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है, मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो बताइए जी क्या लिखा गया है, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्कशिप ऑफ the material. It is the workship of brute in us. It think at every step of triumph of material civilization. यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है इज ए वर्कशिप, ठीक है, प्रार्थना ऑफ द मटेरियल, इट इज़ द वर्कशिप ऑफ ब्यूट इन अस, इट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ रिव्यू ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है जी, व्हाट डिड ऑथर यानी गांधी जी के अनुसार कन्वेज द कंट्री मैन अबाउट डेलिनाई विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन। द ऑथर कन्विन्ड ऑफ द कंट्री मैन दैट दे शुड नॉट मूव टूवर्ड्स modern civilization because it is nothing but the worship of material, it is increases our wants and dazzles our minds। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशंस के बारे में बताना है। द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ह्यूमन वांट्स। ठीक है, आ गया ना समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, द ऑथर प्रीफ्यूफ्ड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशंस हाउ, यानी कैसे मॉडर्न इन्वेंशंस जो है आर टू मेंडलिंग ऑफ रेसिस्टेंस, दे गिव अस ये मोमेंटली प्लीजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, व्हाट डज द ऑथर प्रीफर टू materialism? The author prefers to materialism as typic of material civilization। ठीक है, तो कुछ वर्ड मीनिंग है, स्ट्रांगली यानी मजबूती से, ऑपोजेस यानी कि विरोध करना, इल यानी कि बीमार, खराब, बुरा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और कुछ है जो कि वर्ड मीनिंग के तौर पर है, क्या लिखा गया है, नैरेटर्स यानी व्याख्या करना, फैथ यानी कि विश्वास, आस्था, डिस्क्राइब्स यानी वर्णन करना, स्टिफिन मतलब हस्तक्षेप करना, ये देखिए इंडोगलेंस मतलब विलासिता, आंदोलन, सोल मतलब आत्मा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्या है, स्पिरिट मतलब आत्मा, उमंग, उत्साह, स्टिल मतलब अभी तक। उसके बाद देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का क्या एक तरह से कंक्लूजन है, समरी क्या है, वो आपको एक छोटा सा पैराग्राफ में दिया हुआ है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे, एक तरह से क्या है, लेख है, जो कि रिटेन बाय महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। इन दिस एसे, इस एसे में क्या है, इस एसे में है लेख में, ठीक है,
ही स्ट्रांगली अपोजेज वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड इट्स कल्चर. ही ऑल्सो काउंट्स सम इल पॉइंट्स ऑफ इट, यानी कि ही स्ट्रांगली अपोजेज, वो मजबूती से विरोध करते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड इट्स कल्चर को. ठीक है, महात्मा गांधी. ही ऑल्सो काउंट्स सम इल पॉइंट्स ऑफ इट्स. ठीक है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी कि पश्चिमी जो भी सिविलाइजेशंस है उसको जो है वो इंडियन सिविलाइजेशन से उनको अपोज करते हैं, क्योंकि वो हर एक पॉइंट्स इल यानी बीमारी का कारण है. आप अच्छे से आप बुक पढ़िएगा तो समझ में आ ही जाएगा. यानी कहने का मतलब उसी में बुक में सारांश में कि हर एक काम, ठीक है, कोई भी काम, जैसे कि आप मशीन ही चलाते हो, मिक्सी मशीन, या कुछ भी टीवी देखते हो या फ़ोन ही यूज़ करते हो, तो उस तरह से क्या है कि पहले के ज़माना और अभी के मॉडर्न जो युग है, ठीक है, इसमें बहुत सारा अंतर है जो कि मनुष्य को बहुत सारा बेकाम और कर ही रहा है. ठीक है, उस तरीके से वो महात्मा गांधी जो है वो इस लेख में अपने के बारे में बताए हैं, इस तरीके से जीना है. तो महात्मा गांधी नैरेटेट्स द ग्लोरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड इट्स कल्चर and he has a strong faith in it. He describe how we have deeply seated our civilization in our hearts. Europe has tried to sit in our civilization, but they have failed because of our unity. ठीक है, यानी कि गांधी दी नरेटर्स द ग्लोरी ऑफ इंडिया, यानी कि ग्लोरी इंडिया के बारे में बता रहे हैं, बोल रहे हैं इट्स कल्चर एंड हिज स्ट्रॉन्ग फैथ, यानी कि मजबूती जो विश्वास है वो डिस्क्राइब वो कैसे करते हैं. डीपली सेटेड आवर सिविलाइजेशन इन आवर हार्ट्स. यूरोप हैज़ ट्राइड टू स्टेप इन आवर सिविलाइजेशन बट दे हैव फेल्ड इट बिकॉज ऑफ आवर यूनिटी, मजबूती के कारण यानी कि एकता के कारण. उसके बाद देखिए क्या है, ही एडिड्स आवर माइंड्स इज ए रेस्टलेस बर्ड. वो भी इस बातों को भी जिक्र किए हैं जो कि रेस्टलेस बर्ड्स की तरह माइंड्स है सभी लोगों का. द मोर इट गेट्स, किस कारण से, जितना वो मतलब कि लेता है, इट गेट्स पाता है, ठीक है, उतना ही वह चाहता है. ठीक है, द मोर इट्स वांट्स, सो आवर एंसेस्टर्स सेट ए लिमिट ऑट आवर इंडिविजुअल्स. It also says that it may be that Western civilization has invented many things, but Indian civilization in winner, ठीक है, जीता हुआ, because क्योंकि it is discovered new things related to our soul, spirit, religions, etc. It has all elements of life and it is still alive. वो लगातार वो जो है ये सब चीज़ों का क्या है, ये आविष्कार किया है. एक तरह से यही कुछ भी अलग जगह इस तरीके से नहीं है. ठीक है, एलिमेंट्स का है जो है लाइफ, यानी कि वो जीवन का एक तरह से ये सब सभी चीज़ एलिमेंट्स है जो कि हम सभी लोगों को जीवित रखता है और अच्छे तरीके से हर एक चीज़ के बारे में बतलाता है. तो यही हो गया, 3-4 मीनिंग है. हम लोग समाप्त के रास्ते पे ही हैं. एलिव मतलब जीवित, एलिमेंट्स मतलब तत्व, इन्वेंटेड मतलब आविष्कार करना, एन्जॉयमेंट मतलब विलासिता. तो उस तरीके से मीनिंग इस कारण से दिया गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं रहता है, पहले बार भी देखते हैं पढ़ते हैं. तो मीनिंग के सहायता से आप लोग खुद भी हिंदी कर सकते हो, तो थोड़ा जानना ज़रूरी होता है. एलिमेंट्स के हिंदी जानिएगा तब तो तभी ना मतलब मालूम चलेगा कि हाँ चलिए तत्व के बारे में ये उस तरीके से बोला जा रहा है कि क्या है जीवन का, ये सब तत्व है, रिलीजन, सोयल, ठीक है, तो उस तरीके से है. तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चंस को हम लोग डील किए हैं ये सब वीडियो में. तो आप लोग ज़रूर अंत तक वाच तक देखिएगा और वो सभी लोगों के पास आप पहुंचाइए जो कि अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, परेशानी है. तो आप अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को हेल्प हो सके, मदद मिल सके हमारे इस वीडियो को. और कैसा लगा इस वीडियो को आप लोग ज़रूर आप लोग कमेंट करके मुझे बतलाइए. और कुछ भी परेशानी है तो वो आप लोग संपर्क कर सकते हैं, मांग सकते हैं, ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से सर से भी बात कर सकते हैं. सर मुझे PDF चाहिए, ये सब्जेक्ट का लेना है, ये इस चैप्टर्स का लेना है, ये क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, कुछ भी आप लोग भेज
सकते हो। ठीक है, कहीं कुछ भी रोक टोक नहीं है, अच्छे से आप लोग स्टडी कीजिए, जहाँ तक हेल्प हो सके हम लोग पूरा हेल्प करेंगे। और एप्लीकेशन भी तैयार हो ही गया है, उसमें बहुत सारा चीज़ अपलोडिंग मोड में है, तो वो सब भी हो रहा है। तो आप लोग अभी से ही उसमें ऐड हो जाइए, जुड़ जाइए और अच्छे तरीके से ऐप डाउनलोड करके आप लोग स्टडी करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। मैं मोबाइल नंबर से यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना होवे, 76674140, ठीक है, 322। यही रहा मोबाइल नंबर, इससे आप लोग सर से संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो को बिल्कुल भी बाबू मिस नहीं करना, अच्छे से अंत तक देखिएगा, तभी आप लोगों को मज़ा भी लगेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।